व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हमें अनारकली फूड स्ट्रीट साइड पे और आज जो है हम लोगों से सवाल करें वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जो कि एक बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता। और एक जर्नल क्वेश्चन है वो ये है कि शादी आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला होता है, तो हम ये आज लोगों से जानना चाहेंगे कि शादी जो है वो माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए, आपकी अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ और लोगों से बात करते हैं। और जी, आज के प्रोग्राम में मैं विश करूंगी, मेरी एक बहुत प्यारी सी फ़ैन है जिनके हस्बैंड मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आपने उनको ज़रूर विश करना है। उनका बर्थडे है, साइमा गुल उनका नाम है, मिसेस सलमान। आपको हैप्पी बर्थडे, आप अपना दिन एंजॉय करें, लोगों के लिए नेक साबित हों, अच्छे अच्छे काम करें। हैप्पी बर्थडे अगेन। और आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद। जवाद खान। कहाँ से ताल्लुक़ है, मर्दान से या पेशावर से? नहीं, मेरा ताल्लुक साउथ वजीरिस्तान से है। वजीरिस्तान से है। क्या कर रहे हैं आज? अनारकली में घूम फिर रहे हैं, लगता है पढ़ाई कर रहे हैं लाहौर में। जी, मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ एग्ज़ाम वगैरह के लिए। कैसी पढ़ाई है लाहौर की? लाहौर में बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है यहाँ पर। इन्वायरमेंट अच्छा है? ख़वातीन सपोर्ट करती हैं या ज़्यादा लड़के सपोर्ट करते हैं? किस तरह सपोर्ट करते हैं? पढ़ाई में अक्सर हो जाता है ना, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, ज़रूरत होती है आपको कोई हो जो थोड़ा गाइड कर दे, थोड़ा समझा दे, थोड़ा साथ दे दे। यहाँ लाहौर में जेंडर बैलेंस सोसाइटी है, आपको हर तरह से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मेल फीमेल सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको जो भी इशू स्टडीज़ में यू कैन टेक हेल्प। रहते कहाँ हैं आप? हॉस्टल में। हॉस्टल में? तो घर का खाना मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ, लेकिन लाहौर का खाना भी बेस्ट है। बेस्ट है लाहौर का खाना? बेस्ट है। अच्छा, पठान है ना आप? जी। हालांकि पठान, अभी मैं इंटरव्यू करती हूँ ना, तो हमारे पठान भाई कहते हैं कि लाहौर का खाने में तो मसाले ही बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, ये स्पाइसी होता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट्स भी हैं और मैं खुद भी फूड लवर हूँ, तो मुझे मालूम है कि अच्छे अच्छे खाने कहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर बिरयानी है, बहुत फेमस है। इसके अलावा और फास्ट फूड जो यहाँ पर है वो बहुत फेमस है। चले ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? बस आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करना चाहिए, लेकिन गोल है, कुछ सोचा हुआ है कि ये करना है? बिल्कुल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए सोसाइटी की तरफ। चलें, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिससे बड़ा से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? वेल, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आई थिंक नॉलेज। मेरे मुताबिक इल्म ऐसा ख़जाना है जो कोई भी आपसे नहीं चुरा सकता है। ठीक है, चलें, मुझे ये बताएं कि ये बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, क्योंकि आपने वैसे तो तुक्का मारा है लेकिन जवाब आपने बिल्कुल सही दे दिया है। चलें, मुझे ये बताइए कि हमारा एक जर्नल क्वेश्चन है कि शादी एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, ठीक है? शादी जो है वो माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए या अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। शादी जो है ना, ये इंसान को अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस मामले में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इस वक्त कंट्री की सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान में जो डिवोर्स है उसका रेशियो सबसे ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न ये है कि लोग शादी में जल्दबाजी कर देते हैं और बिना सोचे समझे एक ऐसा फ़ैसला करते हैं जिसमें वो बाद में फिर वो फ़ैसला सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो इसलिए शादी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए। जाने और कोई पैगाम देंगे आप? बस पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए सोसाइटी की तरफ। आप खुद भी मुझे बड़े पॉजिटिव इंसान लग रहे हैं। थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनकी ये राय थी कि जो शादी है वो आपको अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए, क्योंकि जो डिवोर्स रेट हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान में वो इस वजह से है कि आपको आपकी मर्ज़ी से शादी नहीं करने दी जाती है, आपको प्रेशराइज़ किया जाता है। आगे बढ़ते और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जानजेब। जानजेब, क्या करते हैं? मैं मैजिशियन हूँ। मैजिशियन हैं आप? अच्छा, जादू करते हैं? जी, जादू करते हैं। जादू करते हैं असल वाला नकल वाला? मतलब बेसिक चाइना के ट्रिक्स हैं। अच्छा, चाइना के ट्रिक्स वाला जादू। कभी वैसे भी कभी अपनी चीज़ों से जादू किसी पे किया है? किसी खातून पे जादू किया है कि नहीं, ये बताएं। किया तो उससे भी शादी होगी। चलो, काम ही मुक गया, रोला ही मुक गया, है ना? जी, ऐसे ही है। तो उस जादू का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया कि अब शादी हो गई है, अब ज़रा दूसरी शादी की तरफ आते हैं। पहले एक को लेके पछता रहे हैं, अभी दूसरे का कुछ कह नहीं सकते। क्यों, किस वजह से पछता रहे हैं? अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी नहीं है। पहले इंसान सोचता है कुछ और लाइफ होगी, लेकिन बेसिक शादी के बाद सीरियस लाइफ कुछ और होती है, मैटर करती है। क्या लगता है आपको? अच्छा, आज का हमारा ये जो जर्नल क्वेश्चन है वो भी यही है कि शादी जो है
वो माँ बाप की पसंद से होनी चाहिए या अपनी पसंद से होनी चाहिए? मेरा मानना है जो शादी है ना वो पेरेंट्स और आपकी पसंद दोनों मैटर करती है कि जिससे आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा गुजरे। अगर आपके माइंड नहीं मिल रहा उससे या आपके पेरेंट्स से नहीं मिल रहा तो यानी आप कहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फैमिलियों की भी और आपकी भी। ठीक है, आपकी ये राय है। अब मुझे बताएं कि जादू क्या करते हैं आप, ये बताएं। जो चाइना के ट्रिक्स हैं वो ज़रा कुछ हमें भी करके दिखाएं। कुछ है आपकी पॉकेट में? एक ट्रिक है मैं आपको बताऊँ। अच्छा, ये ठीक है। ये क्या है? ठीक है, और ये आपके सामने एक स्ट्रिप है। ठीक है, मैं आपके सामने ट्रिक करने लगा हूँ। ये एक रुमाल है, ये देखिए, ये आपके सामने स्ट्रिप मैंने इसके ऊपर रखी है और ये रुमाल इसके ऊपर रखा है। ठीक है, अब मैं मैजिक करूँगा 1 2 3 इस तरह, ये देखें ये फ्लावर बन जाएगा आपके। ये मतलब आई मीन ये कहाँ से निकला है? ये इसके अंदर ही था? नहीं, आपके सामने, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था वीडियो में। आपने कहा ना कि चाइना के ट्रिक्स हैं, तो फिर कुछ चाइना वाली ही चीज़ होगी। कोई ना कोई तो टेक्निक इसमें है ऑलरेडी। टेक्निक है। तो आपको मुझे बताएं कि कितने जादू आते हैं, काउंटिंग अगर की जाए तो कितने जादू आते हैं? देखिए जी, जो काउंटिंग की जाए मैक्सिमम है कोई 500 से राउंड अबाउट है। 500 से ज़्यादा जादू आते हैं आप? 500 से ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताएं कि जब फैमिली में बैठते हैं, गेट टुगेदर में गैदरिंग होती है, कोई मेहमान आ जाते हैं, वो आपसे कहते हैं कि ज़रा करके दिखाएं ना प्लीज़ कुछ हमें भी, और बच्चे आपसे मिलने पे कितने एक्साइटेड होते हैं, ये बताएं। हाँ, ये बात है, फैमिलीज में बैठे तो बच्चे हो गए, फैमिलीज होगी, वो बहुत लाइक करते हैं इन चीज़ों को, कहते हैं हमें भी बताएं, कोई वीडियो दिखाएं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि बच्चों को ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं। बच्चे, आप किसी के मामू भी होंगे, चाचू भी होंगे हैं, तो जो चाचू मामू के बच्चे हैं वो कहते हैं कि मामू प्लीज़ करें ना, आज कुछ नया दिखाएं, करते हैं फिर आप। अच्छा कितना लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है और उनके लिए जब न्यू ट्रिक्स आते हैं सबसे पहले उन्हीं बच्चों को दिखाए जाते हैं कि वो पता चलता है कि वो कितने उनका इस तरफ। अच्छा, इसमें भी मज़ीद ये होता है कि आप और से और सीखें? जी, इसमें इल्म की तो कोई कमी नहीं है ना, मतलब मज़ीद से मज़ीद ट्रिक्स आते रहते हैं। हाँ, चलें, मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिसको बड़ा से बड़ा डाकू भी लूट नहीं सकता? मेरा मानना है कि ऐसा खजाना ना इंसान के पास सिर्फ उसका इल्म होता है, बिल्कुल सही। कोई नहीं चुरा सकता। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी लाइफ है, वो आपके साथ चलता है। हमारे मुल्क के लोग समझदार होते जा रहे हैं। समझदार जब की हुकूमत आएगी तो जाहिर सी बात है दिमाग तो काम करेगा ही ना। चलें, बहुत शुक्रिया। कुछ सुनाएंगे? नहीं, शेर? कुछ भी नहीं आता। चले, बहुत शुक्रिया। जो आता है वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। वैसे आपने देखा मैजिशियन हैं, ये जादू करते हैं, लेकिन इनके पीछे भी एक ट्रिक्स होती हैं। बहुत बड़े बड़े जादू हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते हैं, ये कोई ट्रिक्स होती हैं, कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से जादू करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सिफान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम सही जा रहा है? बस आ रहा है। ज़्यादा क्या, बिल ही नहीं पूरी हो रही बेटा। चले, सवाल है हमारा आज का, ज़रा जल्दी से बता दें कि वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिससे बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? गालिबन इल्म का ख़जाना होगा। बिल्कुल सही, आपने जवाब दिया। आज का हमारा जनरल सवाल, शादी एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है ज़िंदगी का। आपने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, शादी जो है वो माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए या बच्चों की मर्ज़ी से होनी चाहिए? मतलब आपकी खुद की मर्ज़ी से होनी चाहिए या माँ बाप की मर्ज़ी? पढ़ा लिखा जनरेशन आ गई, लड़कियाँ भी पहले होता था कि जी लड़कियाँ कम पढ़ी हुई हैं, बंदा ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो जी चल जाता था। अब लड़कियाँ भी पढ़ी हुई हैं, लड़कियाँ भी अब यही चाहती हैं कि लड़का भी पढ़ा होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए दोनों। आपको क्या लगता है कि होना क्या चाहिए? राय जानना चाहती हूँ। लव अरेंज होनी चाहिए, मेरे हिसाब से पसंद होनी चाहिए। ये बीइंग हमारा मुस्लिम, हमारा ये इस्लाम भी ये कहता है कि लड़का लड़की होना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए, फिर उसके बाद अगर अच्छा लगे प्रपोजल भेजो, ऐसा होना चाहिए, लव अरेंज होना चाहिए। मैं चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। इन्होंने यही कहा कि लव अरेंज होना चाहिए, यानी कि पसंद होनी चाहिए, उसके बाद शादी हो। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अफजल। अफजल, क्या करते हैं आप अफजल साहब? मैं एम्ब्रॉयडरी का काम, ख़वातीन के लिबासों पे? जी जी, अच्छा, सही। आज अनारकली क्या करने आए हैं? घूमने आया हूँ और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करूँगा। अनारकली जो है वो बड़ा मशहूर है, ये एम्ब्रॉयडरी के हवाले से, काम के हवाले से। यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़ा दूर दूर से लोग आके अनारकली से काम कराते हैं। तो आपका बिजनेस कहाँ है? मेरा में है कंपनी है उधर गजूमते में, मैं उसके हेड ऑफिस में एज ए सैम्पल मैन हूँ, मैं खुद काम करता हूँ। ये खुद काम करते हैं। चलें, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिसको एक बड़े से बड़ा डाकू भी लूट नहीं सकता?
सॉरी मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई आपका ही। हाँ जी। सोचे तो सही क्या हो सकता है। एक खजाना है जिसको एक बड़ा डाकू जितना मर्जी समझदार हो जाए लेकिन वो लूट नहीं सकता उसे। इनका किस वाले से बात है, कोई पहेली है, पहेली है ये। कोई इज्जत गैरती हो सकती है। नहीं, आज का हमारा सवाल कि शादी किसकी मर्जी से होनी चाहिए, माँ बाप की मर्जी से या माँ बाप की, हमेशा से ही माँ बाप की। आज का क्या, ये हमेशा से ही माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। शादी माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए जी, अपनी मर्जी से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। चलें ठीक है, आप कोई पैगाम देंगे, कुछ शेर सुनाएंगे? नहीं, शेर वेर मुझे कुछ नहीं आता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? ज़ीशान हैदर। आपका क्या नाम है? मरियम ज़ीशान। मरियम ज़ीशान। अच्छा, चले आप बताएं मुझे कि कैसे आज निकलना हुआ है कपल का, कहाँ जा रहे हैं? आज इसलिए हम निकले हैं कि हम एक दूसरे को टाइम देना चाह रहे थे। बच्चे जो हैं वो मोबाइल और लैपटॉप पे बैठे हुए थे सब, तो हम खामोशी से फिर निकल आए। मैंने कहा आप लोग एंजॉय करें तो हम होके आते हैं। अच्छा, वाकई खामोशी से निकले हैं? हाँ वाकई। तो उनको नहीं पता लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक उनको पता लगेगा तो कहेंगे अम्मा अब्बा कहाँ चले गए। वही डिस्कशन कर रहे थे कि वो उनकी अपनी लाइफ शुरू हो गई है, सोशल मीडिया में ऐसे गुम हो गए हैं कि हम गुम हो गए हैं, तो हमने एक दूसरे को टाइम दिया है। सोशल मीडिया ने ना सबको एक दूसरे से दूर कर दिया। बच्चे वालिदैन एक कैंसर बन चुका है मामला। एक फैमिली जो एक मज़ा था ना वो ख़त्म हो गया। यानी कि सुबह उठते हैं और बच्चे सोए होते हैं रात जागने की वजह से, फिर दोपहर 1-12 बज जाते हैं, फिर खाना शाना खाया शाम हो जाती है और फिर वो मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं। यानी बस यही चल रहा है। एनी हाउ, तो मुझे बताएं कि अभी कैसा लग रहा है, शादी से पहले भी कभी ऐसे निकलते थे? नहीं बिल्कुल निकलते थे, मतलब आई मीन जब नई नई शादी हुई थी तब एक दूसरे को ऐसे टाइम देते थे? जब हम निकलते थे तो वो एहसास वो मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब निकलते ज़्यादा मज़ा आता है। Really? यानी कि मुझे इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि पहले होता था हम बस निकले, दुनिया नज़र नहीं, इतना वो जो है ना खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन अब दुनिया हंसती बोलती खुशी महसूस होती है। फिर मैं पहले ऐसे लगता है कि आप एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं हैं, बस एक मजबूरी की हद तक बेगम को बाहर घुमाने लेके जाना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब दिल से लगता है। जब बैठता हूँ तो मैं इनसे कहता हूँ ये जो दुनिया आ जा रही है ना, इनको देख के एंजॉय करो। ये शोर, ये गाड़ियों का शोर, इसे एंजॉय करना चाहिए। इसे ना दिल खुश रहता है, दिल ज़िंदा दिल रहता है। अगर आप घर बैठ के भी बाहर वाला माहौल चाहोगे कि खामोशी हो, तो फिर हम घर बैठे रहते हैं। तो ये जो लोग नज़र आ रहे हैं ये एक खुशी है, एक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देखते हुए लोग। आपको लगता नहीं है ज़ीशान साहब बुजुर्ग होते जा रहे हैं? बुजुर्ग मतलब मीन कि वो सूफियाना बातें, फलसफाना बातें करने लगे हैं। वो एक मेंटली तौर पे ना दुनिया को बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास। आपको किसी की बात तो नहीं दिल पे लग गई? जवान हैं आप दोनों। आप इसको ना किसी और पर्सपेक्टिव से लेके जा रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ को जीना चाहिए सिंपली। आप कहना चाहते हैं ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और ज़िंदगी एक लम्हे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप आउट ऑफ सिटी जाएं, इधर जाएं, जो मिल रहा है उसको एंजॉय करें, मैं ये कहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मरियम साहिबा कि आपको क्या लगता है ज़ीशान साहब जो हैं वो आपके कितने अच्छे जिसे कहते हैं पार्टनर साबित हुए हैं? मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे मेरी बेटी को भी ऐसा ही हस्बैंड मिले। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ विद इन यानी कि 5 मिनट्स बिफोर इन्होंने मुझे कहा है कि आपका बिहेवियर, आपका माइंड अपनी बेटी के लिए और है और मेरे लिए और कंजस्टेड है। ये इन्होंने अभी डिफरेंस किया है कि आप अपनी बेटी को आज़ाद देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपने ना एक मेंटली कैद में रखा हुआ है। अच्छा, होता ये है कि ये तमाम माएँ, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी मेरी बेटी है, तो बीइंग अ मदर मैं भी यही सोचती हूँ और बीइंग अ वाइफ मैं भी ये सोचती हूँ। और मुझे अब जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि तमाम औरतें जो है ना वो एक जैसी होती हैं। मैं भी आप ही की तरह सोचती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप जो है ना वो बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे से उस तरह नहीं करते। यस ये तो ये आप सवाल का जवाब दें, आप बताएं, क्योंकि आप मर्द हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम चाहते हैं कि हम उनको खुशी दें, और जब हम उनकी समझते हैं कि इनको खुशी दें, हम भी तो किसी की बेटियां हैं। वो जब हम देख रिश्ते का डिफरेंस है। हमारी मोहब्बत उसके साथ यानी कि स्पीचलेस है, उस बियॉन्ड द लिमिट्स है। यहाँ लिमिट्स आ जाती हैं माशरे की, अपने बीवी को कैसे रखना है, साढ़े उत्ते ना बह जावे सिंपली। वो हमारे माइंडेड में जो चीज़ें होती है ना, जो माशरे ने पैदा की, वो फिर उसकी वजह से हमें थोड़ा सा ना एक लिमिट्स में रहना पड़ता है। अब बेटी के मामले में हम बियॉन्ड द लिमिट्स होते हैं। अब उसमें जो है ना वो आज़ादी बीवियाँ देखती हैं, समझते हैं ये इनकी तरह ज़्यादा है और हमें इन्होंने कंजस्टेड रखा हुआ है। ये मैं समझता हूँ। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी कि यकीन माने कि ज़ीशान साहब बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मुझे इससे ज़्यादा खुशी होती है
ये हर माँ को होती है। हाँ जी बस। हर माँ को जब हाँ, लेकिन ये मुझे भी लगता था कि शायद ये मुझे ही महसूस होता है, लेकिन ये हर खातून को जब उसका मियाँ बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है तो वो इसी में राज़ी हो जाती है। देखिए बेबियाँ कितनी मासूम होती हैं। क्विक सा हमारा सवाल है, मुझे बताएं, आज का हम राय ले रहे हैं कि जो शादी है एक बहुत बड़ा फैसला है। शादी माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए? मैं ये कहूँगा शादी जो है ना वालिदैन की मर्ज़ी से हो तो बहुत अच्छा है। लव मैरिज कामयाब होते हैं, कोई नो डाउट, लेकिन आजकल जो है ना इतना तेज़ी दौर है, आप पहचान नहीं सकते कौन कैसा है। ठीक है, चेहरे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ये लगे हुए निकाब, इसके हर एक निकाब का अपना एक इसके पीछे हिस्ट्री है ना। इसी तरह मैं समझता हूँ कि इस एज में आके मैं समझता हूँ कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए आजकल के हालात के मुताबिक। आपकी अरेंज मैरिज हुई? नहीं, हमारे पहले लव थी, फिर अरेंज हुई है। अरे वाह, क्या बात है। चलें तो अभी कहाँ क्या प्लान है, क्या खाने पीने का प्लान है? खाना पीना खा लिया। देखें जी, मैंने बहुत कहा है कि आप खाना खा लो, डिनर करें, नहीं। फिर इनको मैंने दही भल्ले खिलाए हैं, अब मैं आ रहा हूँ और इनको आइसक्रीम अच्छे से खिलाता हूँ। वाह, चले आप ऐसे खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अच्छा है, बच्चे मोबाइल पे लगे हैं तो आप दोनों को तो टाइम मिला है ना। चले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, जब भी हम ऐसे कपल से मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है और बस अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे और सबको ऐसे खुश रखे। बच्चे क्यों वैसे मोबाइलों पे लग चुके हैं, सोशल मीडिया पे चले गए हैं, माँ बाप इससे जहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो जो एक गैप था मियाँ बीवी के दरमियान, एक रिलेशनशिप के दरमियान, वो मुझे फिल होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये खाती हूँ मरूंडा, तब तक आप ब्रेक पे जाएँ और ब्रेक से जब तक मैं वापस आऊँगी मैं खा लूँगी। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें अनारकली फूड स्ट्रीट साइड पे हमने कहा चले यहाँ पे चलते हैं, आज लोगों से बात करते हैं, देखते हैं, उनकी राय भी जानते हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो है कि वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिससे बड़े से बड़ा आदमी भी, मतलब डाकू भी नहीं लूट सकता, और इसी से हम आगे प्रोग्राम में बात करते हैं और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन खान। क्या करते हो मोहसिन? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? कितने अरसे से चला रहे हो? ये हो गए कोई साल हुआ अभी। 1 साल हुआ है। अच्छा है काम ये? अच्छा। पक्की बात है? तो लाहौर के सारे रास्ते पता है? जी। तो कोई अगर कह दे मैंने इतनी दूर जाना है तो फिर क्या करते हो? फिर मैं लेके जाऊँगा उसको, जाहिर बात है। नहीं, कभी ऐसा होता है कि इतना लंबा सफ़र करने का दिल नहीं होता? नहीं, वो फिर करता ही नहीं मैं। मना कर देते हैं आप? अच्छा चलें ठीक है। मुझे बताएं, कोई एक सवारी 1 साल में कोई याद रह गई आपको कि जिसने आपके साथ बड़े अच्छे से बिहेव किया हो, या कोई ऐसा जो पैसे ना देकर गया हो? वो दे के नहीं गए, वो ये इधर ही वाक़या हुआ मेरे साथ। अच्छा, क्या हुआ? मुझे कहता कि ये आन जान की सवारी है, मैं उसको बिठाया, बाद में कहता मैं पैसे लेके आता हूँ, अंदर गली में गया, ये वाली गली में, तो आया नहीं मुड़ के। आया नहीं मुड़ के? इधर ही खड़ा रहूँ। हाय हाय, फिर कितनी देर इंतज़ार किया? उसका तकरीबन कोई 20-25 मिनट किया, वो आया नहीं। चलो कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएगा, है ना? तो फिर उससे पैसे लेंगे, मैं क्या बातें सुनाएंगे? मैं छोड़ दिए, अल्लाह की राह में। हाँ, जाहिर है आपके नहीं रहे तो उसके भी नहीं रहेंगे। उसके भी नहीं रहेंगे। जो लोग समझते हैं कि ये पैसे बचा लेने से हमारे पास जमा हो जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। है ना? चलें बताएं मुझे कि वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जो कि बड़ा से बड़ा डाकू भी लूट नहीं सकता। पहेली है ये। पहेली है ये है तकरीब रहमत। नहीं, फिर कुछ और है इसका जवाब। इसके अलावा फिर ये मुझे नहीं पता, ये नहीं पता। अच्छा, शादी हुई भी है आपकी? नहीं हुई। मुझे बताएं, शादी जो है आपको क्या लगता है, माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए या ख़ुद की मर्ज़ी से होनी चाहिए? माँ बाप की मर्जी। माँ बाप की मर्ज़ी से। तो अगर ज़िंदगी आपने गुजारनी है, इतना बड़ा फ़ैसला है, एक ही लड़की के साथ रहना है इतना अरसा, तो लगता नहीं है खुद की मर्ज़ी से होनी चाहिए? नहीं, खुद की मर्ज़ी से क्यों, वो माँ बाप जहाँ चाहेंगे वो अच्छी, क्योंकि उन्होंने भी लाइफ गुजारी है, पता होगा फिर उन्हें भी, इसीलिए वो माँ बाप की मर्ज़ी से होती है। से और कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा रिक्शा ये चलाते हैं और 1 साल अभी हुआ है इन्हें, और एक सवारी ने इनके साथ हैंड ये कर दिया है कि भाई इन्हें कहा कि आने जाने की सवारी है और मैं भी पैसे लेकर आता हूँ और देता हूँ, उसके बाद नहीं आए। वल्लाह आलम उसका क्या मसला था, ये जानबूझकर उसने किया, तो अगर कुछ किसने जानबूझ के किया है तो वो बहुत बुरा काम किया है, क्योंकि अगर आपको लगता है ऐसे करने से आपके पैसे बच जाएंगे या आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि अगर आपके पैसे बच रहे हैं किसी को नुकसान दे के तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे भी निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? नदीम। क्या करते हैं नदीम साहब? ड्राइवर हूँ। वाह जी वाह, ड्राइवर से जो होते हैं उनको गाना सुनने का बड़ा शौक होता है। ये तो है, जरी बात है। हैं?
है कि नहीं? जारी बात है मुझे ये बताएं आज क्या कर रहे हैं अनारकली में, काम से आए हैं? जी, काम से है नौकरी पे हैं? जी, है ड्यूटी पे है। वाई नाइस, वेरी नाइस। चले मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जो कि अमीर वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जो बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? पहेली है। अच्छा, पहेली है। वो तो इस टाइम नवाज शरीफ के पास ही है, वो कोई भी नहीं लूट सकता। अच्छा, चलें मुझे ये बताएं आज का हमारा जर्नल सवाल है कि शादी जो है वो किसी की मर्ज़ी से होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए, माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए? ये तो ना बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो आपकी शादी में माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए। चलें ठीक है, कोई और पैगाम देना चाहेंगे? और पैगाम ये है कि जो हालात है ना, अल्लाह करे, अल्लाह मेरा पर मेहरबान हो जाए, ठीक है, वो तो बहुत मेहरबान है, लेकिन साढ़े ਜਿਹੜੇ आवाम की हुकूमत है ना, ये नहीं मेहरबान हो रही, ठीक है। ये तो इन्होंने वास्ते थोड़ा जिहा रिक्वेस्ट है कि खास करके थोड़ा जिहा मेहरबान हो जाओ, ना करो किसी पे इन्ना जुल्म की अखीर भैड़ी होती। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हो बिलाल? स्टडी। स्टडी? इतनी तेज स्टडी, मुझे बताएं कि स्टडी कर कहाँ रहे हैं? स्टडी टोबा टैक्सी में। टोबा टैक्सिंग में कर रहे हो? लाहौर में क्या करने आए हो? लाहौर में वैसे ही दाता दरबार मेले पर आए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, फिर आ लिया है, सुकून मिल गया। अच्छे लोग हैं लाहौर के? हाँ जी, अच्छे हैं, पर थोड़े से बुरे भी हैं लोग। क्यों, की कहते हैं? वैसे ही बोलने ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਬਾ ਦੇ ਹੀ ਆ ਉੱਦਾਂ। ਹਾਂ, ਟੋਬਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟੋਬਾ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼, ਟੋਬਾ ਟੈਕਸੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟੋਬਾ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈਦਾ ਵਾ ਦੇਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ? ਇਲਮ ਦਾ। ਅਰੇ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, शुक्र है। चलो, तो केड़ी पोजीशन आंदी है? मैं ग्रेड होता है, ए ग्रेड ही आता है। ए ग्रेड ही आता है, लाइक स्टूडेंट है। हाँ जी। चले, मुझे बताएं कि अभी तो माशाल्लाह आप हैं छोटे, हाले तुसी वड्डे भी होना है, उस उम्र ते भी पहुंचना है जो विआह होना, हाँ जी। ऐसा ही है? चलो मैंने दसो कि विआह जिहड़ा हैगा अपनी मर्जी तो होना चाहिए या माँ प्यो की मर्जी? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚਾਲਾ ਚੱਲਣ, ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ। ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲਾ ਚੱਲਦੇ। अच्छा चलो सही है। अभी कोई पैगाम देना है? पैगाम कोई नहीं, पाक सुनाना है? नहीं नहीं कोई मिली नगमा, कोई तराना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं तुसी क्लास ਦੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰਾ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਸਪੀਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਜਦੋਂ। ਸਪੀਚ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? नहीं ये नहीं की। नहीं की थी। चलो मेहरबानी थोड़ी, शुक्रिया। व्यूअर्स, टोबा टेक्सिंग से इनका ताल्लुक था। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? दानिश। दानिश, ऐसा लगता है तुमसे कई साल पहले भी इंटरव्यू हुआ है ना? तो दानिश मुझे ये बताओ कि आज क्या कर रहे हो नारकली में? आजकल नारकली में काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो? कैसा चल रहा है काम? कर अल्लाह का। फिट चल रहा है? ये लोग तुम्हें तंग तो नहीं करते? नॉन। देख रही हूँ मैं, छेड़ रहे थे तुम। वैसे कह रहे हैं, कहते नात या जो मर्जी। हाँ, कह रहे ने लोकी तेनू इंज गाना गांदा रहंदा है, ते हुन सुना ना कोई कैमरे ते आके गाना है। नहीं आता है गाना? दानिश मुझे बताओ पहले तो ये सबसे कि शादी हुई हुई है तुम्हारी? किससे करनी है? कोई लड़की देखी है? जो माँ बाप की पसंद हुई। अच्छा, तुम्हारा क्या कहना है, माँ बाप की पसंद से शादी होनी चाहिए अपनी पसंद से? माँ बाप की। माँ बाप की। वैसे तुम्हें किसी ने पसंद किया आज तक? मैं खुद ही नहीं किसी को करता। ले, आप नहीं करते तो कोई और ते करदा होएगा? सुबह काम पे, रात को घर, बस सारा दिन। माशाल्लाह, बड़ा नेक है हो तुम। चलो फिर सुनाओ कोई गाना। ला 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 ला
मुश्किल दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जाए सारी रात सताए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा जगाए। ये तरफ कह रही है मिट जाए तेरे मेरे दरमियान में है जो ये सारे फासले। एक दूजे के लिए बने जब एक दूजे से हुए जुदा। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। दानिश आखिर क्यों? बस नातों में इसी तरह। माशाल्लाह दानिश, थोड़ा और, वैसे तुम्हारे पास सुर हैं लेकिन मैं कौन होती हूँ तुम्हें जज करने वाली। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे तलफ़्फ़ुज़ का थोड़ा सा मसला है ना? तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मुझे ये बताओ वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिसको बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? नो नहीं पता। नहीं पता दानिश। और मज़ीद गाओ, अच्छा गाओ और कामयाब हो। नात भी पढ़नी है, अब गाना गा लिया ना, अब नात पढ़ोगे अजीब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे आपने देखा दानिश बड़ा मासूम से था, थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था ज़बान में थोड़ा सा मसला है, लेकिन ज़ाहिर है हर बंदी की ख्वाहिश होती है, कुछ सुनाता है कुछ ना कुछ। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फजर। फजर, कहाँ घूम रही हो अकेले अकेले? कहाँ जा रही हो? शॉपिंग के लिए आई हो? क्या लेने आई हो? हम कपड़े लेने आई हो? और क्या लेने आई हो? और हम दरबार आए थे। अच्छा, दरबार आए थे। चलें, मुझे ये बताएं कि अभी घर जा रहे हो? वापस घर जा रहे हो? अच्छा। फजर स्कूल जाती है? कौन सी क्लास में है? प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप में है। टीचर अच्छी लगती हैं? कौन सी वाली? नाम क्या है उनका? दुआ फातिमा। टीचर का नाम दुआ फातिमा है। और आपकी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? मेरे बेस्ट फ्रेंड का हाँ, अफीरा। अफरिया अच्छी लगती है आपको? घर आती है आपके? आप भी जाती हो उनके घर? अच्छा, चलिए मुझे बताएं कि ज़्यादा मामा अच्छी हैं या बाबा अच्छे हैं? मम्मा भी अच्छी हैं, पापा भी अच्छे हैं। ज़्यादा बात कौन मानता है? बात मेरी बहन तो मानती है नहीं, मैं मान लेती हूँ। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि आपको कोई पोइम आती है? सुनाइए। कोई पोइम आती है आपको? सुनाए। अब्बू लाए मोटर कार आती है? ट्विंकल ट्विंकल Twinkle twinkle in the star, how I wonder what you are. Up those over the high like a diamond in the sky. वेरी गुड। चले कैमरे में आप बाय बाय कर दें, अल्लाह हाफिज़ कर दें। कैमरे को देख के ऐसे बाय बाय कर दें, बाय बाय। चलें फजर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी बच्ची फजर जो है वो गुजर रही थी, एकदम से मिलने के लिए आई, तो मैंने कहा चलें फजर का भी इंटरव्यू करते हैं। वैसे तो हमें बहुत सारे हमारे भाई हजरात तो मिल ही रहे होते हैं, हमने कहा बच्चों से भी बात कर लें। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हिज़्बुल्लाह। हिज़्बुल्लाह, क्या मीनिंग है इसका? ग्रुप ऑफ अल्लाह, यानी मतलब अल्लाह वाला डला, अल्लाह वाला ग्रुप ऑफ अल्लाह। अल्लाह का तो कोई ग्रुप नहीं है। नहीं, ये जो दीन की खिदमत करते हैं अल्लाह वाले ग्रुप नहीं, अल्लाह वाले लोगों का ग्रुप, ये कहे ना, अल्लाह वाले लोगों का। अल्लाह का तो कोई साथी नहीं ना, मतलब अल्लाह तो अकेला है, अल्लाह की ज़ात तो अकेली है। चले मुझे ये बताएं कि अभी आज आप अनारकली में क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने आया था, एमफिल का। अच्छा। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, उर्दू लिटरेचर का। यहाँ टेस्ट देने आया था। अच्छा, हो गया टेस्ट?
आर्टिस्ट हो गया आपका ताल्लुक कहाँ से है? पेशावर से? तो बाजौड़ से है। जो एजेंसी। यस। चलें बताइए मुझे कि अभी टेस्ट कैसा हुआ ये बताएं। टेस्ट बस तकरीबन 70% अच्छा हुआ है इंशाल्लाह। चलें मुझे ये बताएं वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिसे बड़ा से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? तो ये तो मेरे ख्याल में ये इल्म का ख़जाना है जो कोई नहीं लूट सकता। नहीं लूट सकता। चलें ये भी सही है। अब आपकी बताएं शादी हुई हुई है? नहीं, मेरा शादी तो नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ये जो शादी है बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला होता है। माँ बाप की मर्ज़ी से होना चाहिए या आप खुद अपनी मर्ज़ी से शादी करें? ये तो मेरे ख्याल में माँ बाप की जो मर्ज़ी है, अरेंज मैरिज जो है वो मेरे ख्याल में ठीक है। अरेंज मैरिज ज़्यादा चलती है? चलते। लव तो बाद में हो ही जाता है। हाँ, तो बाद में बस ये अल्लाह बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह कहते हैं कि फिर मैं आपके दिलों में जो मोहब्बत है वो डाल देता हूँ। अच्छा चलें ठीक है। जैसे एक मतलब बड़ी चीज़ है ना, उसकी वजह से फिर बंदे के दिलों में जो मोहब्बत वो खुद ब खुद डाली जाती है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। सुनाएं सुनाएं। बिल्कुल। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरे महफल में, लेकिन हम न होंगे। अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए तेरे फ़ुरक़त के सदमे कम न होंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, ज़बरदस्त। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरे महफिल में हम ना होंगे। अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए तेरे फ़ुरक़त के सदमे कम न होंगे। अरे वाह, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा अच्छा ने शेर सुनाया, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे पर तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। तो ऐसा होता है, मोहब्बत करने वाले तो बहुत सारे होते हैं, फिर आप नहीं होते हैं उसमें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुई छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली में बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत अली है। राहत अली। राहत, मैंने तुम्हें थोड़ा सा गुनगुनाते देखा, तुम्हारी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। बस वैसे ही तो राहत का ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक ये लाहौर से ही है। लाहौर से ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो है आज अनारकली में क्या कर रहे हैं इस वक्त? वैसे शॉपिंग वगैरह करने हैं। शॉपिंग करते हैं। पढ़ाई की है आपने? जी की है। क्या कर रहे हैं? बस मैट्रिक की है अभी। आगे पढ़ना है? हाँ जी, ज़रूर पढ़ना है। हाँ इंशाल्लाह। चलें मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा पहेली है, वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिससे बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? खजाना दोबारा बताइएगा। वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिससे बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? इल्म। बिल्कुल सही जवाब। क्या सुनाएंगे? हमें भी कुछ सुनाएं। ये बड़ा फेमस हुआ है आजकल। अच्छा सुनाएं, पकड़ ले माइक। सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तूं, जद भी तैनू लब्बां ते मिल जे मैनू तूं, सारे दिन दियां गल्लां बह के दस्सां मैं तैनू, तू मैनू भुल्ले ना कदे मैं ना भुल्ला तैनू। तैनू मैं मनावा तेरे ते मरी जावा, मेरे ते तू मरे ही ना, इदां नहीं हुंदा मैं ही करी जावा, मेरे ते तू मरे ही ना। ओ लंबियां लंबियां बातां ते बातां दे विच तू, जद भी गल्लां करदा बत मैं करदा, मैं ही करदी गल्लां क्यों नहीं करदा तू, तू मैनू भुल्ले ना कदे मैं ना भुल्ला तैनू। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी न मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ।
कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मैं समझाता तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझाता तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। राहत, इतनी राहत वाली आवाज़, नाम भी तो राहत अली है ना फिर। इतनी अच्छी आवाज़, मतलब आई कांट बिलीव के भाई इतनी अच्छी आवाज़ है। मतलब कहाँ से निकाल रहे हो ये आवाज़? इधर से चलो सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कहीं से सीखा है? नहीं, ये कुदरती है। कुदरती है, कुदरत का अजूबा है ये। कुदरत का अजूबा है। मुझे ये बताओ कि सीखा कहाँ से है? किसी से भी नहीं, खुद ही घर में रियाज करते हो? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं किया? नात वगैरह पढ़ लेते हैं घर में, मतलब कि एकेडमी चले गए, नात पढ़ ली ऐसे। अल्लाह ने बड़ी- खुद ही आवाज़ दे दी, अल्लाह का बहुत शुक्र मैं गुजार हूँ हाँ। कि अल्लाह ने आवाज़ दी मुझे। आवाज़ दी है, इसको और बेहतर करो। हमारे लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे सिंगर्स निकलते हैं। हमारा एक बड़ा दुनिया ग्रुप का एक बहुत अच्छा शो चलता है मज़ाक रात, उसमें भी बहुत टैलेंट आगे निकलता है। तो मैं तो आपको ये भी मशवरा दूंगी कि आप हमारे दुनिया मीडिया ग्रुप के जो शो हैं मज़ाक रात, आप उसमें ज़रूर जाएँ आप। इंशाल्लाह जब ठीक है, हमारे आई होप कि हमारे इस शो के ज़रिए भी आप जो है वो आगे निकल सकें, कोई ना कोई आपको देखे और आपको कोई मौका मिले। बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। तो आगे आपने वैसे सोचा है इसको प्रोफेशन बनाने का, सिंगिंग को? नहीं सोचा? आवाज़ तो आपकी बड़ी धमाकेदार है। ये आपने ऐसे ऐसे सुर लगाए हैं, अगर सीखे बगैर ये सुर हैं तो सीख लिया तो कैसे सुर होंगे, चलें। है ना? तो चलें, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देता हूँ कि जो मतलब कि बच्चे मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, उनको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और पेपरों में जल्द से जल्द उनको पास किया जाए और उन्हें सप्ली ना दें। बस आप हुकूमत से दरख्वास्त करें कि जो बच्चे बहुत मुश्किल से ना पेपरों की तैयारी करते हैं, उनको काइंडली स्टार लगा के पास कर दें, पर सब पास कर दें। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने राहत की आवाज़ देखी, बिल्कुल राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ तो कमाल है। लेकिन जो ऐसे बच्चे जिनको मौका नहीं मिल पाता और जिनको पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, लाइक इस तरह का, बेशक वो कॉपी करके गाना गा रहा हो, उसको ना पता हो कि मैं ये सुर निकाल सकता हूँ, लेकिन सुनने वाले को पता लग रहा है कि कितना अच्छा गा रहा है। आई होप कि लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, बूझो तो जीतो प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसको मौका मिले। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल मलिक। सर क्या करते हैं आप? मैं एक फार्मर हूँ। फार्मर मीन्स? फार्मर नहीं जानती आप? नहीं, मतलब क्या कोई आपका किसान। अच्छा, किसान है आप, ठीक है। मतलब मैं मुर्गियों के भी फॉर्म्स होते हैं ना? किसान, फार्मर। किसान, ठीक है। चले, मुझे ये जिसको कहते हैं जिम्मेदार कहते हैं, जिम्मेदार करने का मज़ा भी आता है। डेफिनेटली ज़हरी कभी बात। सोचा आपने इससे थोड़ा सा और आगे निकलें, कुछ नई टेक्निक लेके आएँ, कुछ यूनिक लेकर आएँ, क्योंकि आईटी का भी दौर है, ऑनलाइन सिस्टम बड़ा ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल, हमारे मुल्क में इन चीज़ों की ज़रूरत है। जहाँ पे आप देखें ना कि बाकी फील्ड्स में हम बेपनाह उन चीज़ों में टारगेट्स अचीव कर रहे हैं,
तो एक एज ए फार्मर मैं बात करूँगा कि हमें इस फील्ड में भी चाहिए कि एक ज़मींदार बेचारे को अगर आप सब्सिडी देंगे, अगर आप उसको कुछ चीज़ें ऐसी वो अलाउ करेंगे तो तभी वो आपको गल्फ़ और फॉरनर के अगेंस्ट आप उसको वो देख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए आपकी ज़मीनें वगैरह हैं कहाँ पे, क्या करते हैं आप, किधर होते हैं? हमारा रकबा तो जेलम में है। जेलम में? आप जेलम से ताल्लुक़ है आपका? हाँ, जेलम से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मशहूर चीज़ क्या है जेलम की? जेलम की मशहूर चीज़ जो है ना वो हमारे पास तो आप ये समझ लें नमक ही है। आपको पता है कि इट्स अ वेरी फेमस पॉइंट इन द वर्ल्ड, ख्योड़ा माइन। आपने डेफिनेटली किताबों में, वैसे भी मूवीज़ में। ऐसे मैं ख्योड़ा माइन कभी गई नहीं, लेकिन आप तो ऑब्वियसली गए होंगे। विजिट करें, डेफिनेटली हमारा तो वो एरिया है। तो मैं वैसे ये आपके ज़रिए एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जेलम चूँकि एक उधर जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे जो भी देखने वाले जो मुझे इस मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जेलम का बेपनाह रकबा ऐसे पड़ा हुआ है, हज़ारों एकड़ रकबा है जो जिसको पानी की ज़रूरत है, जो किसी को मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, जाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के इतने रकबे जो वेस्ट हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ पे उस एरिए को जो है वो जितनी अराज़ी आबाद किया जाए, वहाँ पे कोई पानी का बंदोबस्त किया जाए ताकि लोग उससे, इतने फैमिलीज़, इतने ख़ानदान हैं। चले मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा ऐसा ख़जाना है जिसको बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? एक पहेली कह लेंगे है। डेफिनेटली, दैट्स ग्रेट, बड़ा ज़बरदस्त। मेरा जो एक इसका बड़ा इन्होंने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। देखिए, आपके पास जो सबसे बड़ा ख़जाना है वो है आपकी एजुकेशन, आपकी इंटरनल स्किल्स जो आपके अंदर मौजूद हैं। और सबसे पहली बड़ी बात जो है वो अपने अल्लाह पे तवक्ल, और उसके बाद जो आपके अंदर स्किल्स हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ार में क्यों नहीं आए, आप वहाँ से कुछ सीख के जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें मनफी चीज़ें सीखें, आप ये डिपेंड करता है आपके पास टू वेज़ है, एक प्लस है, एक मनफी है। आप प्लस चीज़ें सीखने की कोशिश करें। स्किल्स आपकी ऐसी हैं, या आपकी जो एजुकेशन है कि वो आपसे कोई नहीं ले सकता। ये आपका जो क्वेश्चन, इससे मेरे ख्याल में इससे यानी इल्म का ख़जाना जो है वो जितने आपकी जो इंटरनल स्किल्स हैं, और इल्म जो है वो बहुत बड़ा ख़जाना है। डेफिनेटली। अच्छा, एक और हमारा जर्नल क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको पता है कि ज़माना बड़ा बदल गया है, शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है। आपकी राय जानना चाहते हैं, आवाम की राय, कि शादी जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए या वालिदैन की मर्ज़ी से होनी चाहिए? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं उन्होंने एक टाइम गुजारा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एज है, आपकी जितनी भी एज है, 30 है, 35 प्लस है, लेकिन आपके कंपटीशन में आपकी एक बच्ची है या बहन है जो अभी 18 साल की या 17 साल की है। जो चीज़ें पेरेंट्स देखते हैं उन बच्चों को तो नहीं पता होती। और मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली ठीक है, आरा होनी चाहिए, बच्चों की भी ज़रूरी है, लेकिन चीज़ें वही परवान चढ़ती हैं जो आप अपने पेरेंट्स को लेके आगे चलते हैं, वही चीज़ें आगे जाती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नात खां हूँ तो मैं उसके ज़रा 2 बोल सुनाना चाहूँगा। अच्छा, चलें, सुना दें। अच्छा व्यूअर्स, हम यहीं पे प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करते हैं इनकी नात से ही, और आई होप आपको शो अच्छा लगा होगा। आप जो है वो नात सुना दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में
जब नजर होगी मदीना हम भी जाएंगे करम की जब नजर होगी मदीना हम भी जाएंगे अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों